याद करें तो हम लोगों ने 2 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करना सीखा था, उसके बाद हम लोगों ने 3 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करना सीखा था, और देन 4 वेरिएबल का हम लोगों ने किया तो नहीं था, लेकिन ये बहुत सिमिलर है, सिर्फ आपने इसमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उसकी तादाद हमारे पास 4 हो जाती है। ये बात याद रखिएगा कि इसमें सीक्वेंस ज़रा डिफरेंट है, M0 M1, उसके बाद M2 नहीं बल्कि M3 आता है, एंड देन वी हैव M2, सिमिलरली M4 M5 फिर M6 हमारे पास इस पोजीशन पे, देन M7 इज़ हेयर। मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाले बाइनरी सीक्वेंस की चेंज की वजह से ऐसा होता है। 0001 के बाद हमने 10 नहीं बल्कि 11 किया हुआ है, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल आता है लेफ्ट साइड पे जिसकी सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज आ रहा है। किसी भी बोलियन वेरिएबल की सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, 0 और 1, क्योंकि यहाँ पे 2 बोलियन वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, और 4 के लिहाज से हमारे पास यहाँ पे यही पॉसिबल वैल्यूज बनती हैं। आज जो हम चीज़ कर रहे हैं वो बड़ी सिंपल है। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये जो रूल्स हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे, मैं इनको आज दोबारा से रिवाइज भी कराऊंगा जब हम लोग इसके सवाल करेंगे। लास्ट टाइम तो हमने सिर्फ 2 वेरिएबल के मैप के सवाल किए थे, और आज मैं जो आपको करवा रहा हूँ 3 वेरिएबल के मैप के क्वेश्चन हैं। ये मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, मैं इसमें से इतने करवा दूंगा कि आपको लॉज अप्लाई करने आ जाएं, आपको रूल्स अप्लाई करने आ जाएं, और आपको पता चले कि ग्रुप कैसे बनाना है। के मैप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो असल में होती ही ग्रुपिंग है, क्योंकि प्लॉटिंग आसान है, मैपिंग आसान है, सिर्फ अपनी वैल्यूज़ को जो मिन टर्म है उसको आपने मैप करना होता है जो है के मैप के अंदर, और उसके बाद आपने सिर्फ ग्रुपिंग जो है वो क्रूशियल है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बताता चलूँ 3 वेरिएबल के मैप के हवाले से, वो मैप की फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट, और आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है। ये 3 वेरिएबल का के मैप है, और आपको मैं यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो गो बैक टू लेक्चर नंबर 12, और वहाँ आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 वेरिएबल का के मैप हम लोगों ने कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि फोल्डिंग 3 जो है वेरिएबल के मैप में कैसे होती है। फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट ये कि अगर मैं इस मैप को 2 साइडों से फोल्ड करूँ, यहाँ से और यहाँ से मैं इसको ग्रैब करूँ, पकड़ूँ, और पकड़ने के बाद मैं इसको इस साइड से और इस साइड से फोल्ड करूँ, तो अगर मैं इसको फोल्ड करके बैक साइड से ज्वाइन करूँ, आप सपोज करें कि आपके पास एक पेपर की शीट है, आपके पास एक पेपर है, और उस पेपर के ऊपर आपने ये सारा कुछ लिखा हुआ है, और आप उस पेपर को इस साइड से और इस साइड से पकड़ के फोल्ड करना चाहते हैं ऐसे बैक साइड से। जब आप इसको बैक साइड से फोल्ड करेंगे तो ये आपको बैक साइड से कैसा नजर आएगा, जब आप इसको बैक साइड से ज्वाइन करेंगे तो ये बैक साइड से आपको इस तरह नजर आएगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि असल में जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो M0 M4 और M2 M6 बैक साइड से जब ये ज्वाइन हो जाएगा पीछे से, तो ये आपको एक साथ नजर आएंगी। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई है कि मैं इस मैप को अगर एक पेपर की शीट कंसिडर करूं और मैं शीट को इस साइड से और इस साइड से पकड़ के बैक से ज्वाइन करूं, तो आपको बैक साइड से ये वाली 2 मिनटम्स और ये वाली 2 मिनटम्स साथ नजर आएंगी। तो दर हकीकत असल में ये M0 M4 M2 M6 ये असल में ज्वाइन ही होती हैं। हम के मैप को एक प्लेन शीट की फॉर्म में देखते हैं, असल में के मैप प्लेन शीट की फॉर्म में नहीं होता, ये सर्कुलर शीट की फॉर्म में। तो अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे तो ये आपको सर्कुलर शीट की फॉर्म में नजर आएगा। मतलब मैं इसी शीट को, जो मैंने यहाँ पे एक प्लेन शीट बनाई हुई है, मैं इसी शीट को अगर ज्वाइन कर दूं तो ये आपको ऊपर से सर्कुलर नजर आएगा, जिसमें ये जो 4 मिन टर्म्स हैं M0 M4 और M2 M6 ये आपको चारों साथ नजर आएंगी। तो हम सिर्फ आसानी के लिए इसको यूं प्लेन बना लेते हैं, वरना दर हकीकत के मैप ऐसी सर्कुलर शीट होती है। इस बात को बताने का मकसद ये है कि सपोज करें कि एक 1 यहां लिखा हुआ है और एक 1 यहां लिखा हुआ है। अब देखा जाए तो ये 1 और ये 1 सेपरेट हैं, ये एडजेसेंट नहीं है, ये एक दूसरे के साथ नहीं है। लेकिन अगर आप इस शीट को फोल्ड कर दें तो आप देखेंगे कि ये M1 पे M0 पे जो 1 लिखा हुआ था और M2 पे जो 1 लिखा हुआ था, ये दोनों साथ आ जाएंगे और आप इनको बैक साइड से इनका ग्रुप बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं भूलना। तो ये जो 4 मिन टर्म्स है M0 M4 और M2 M1 ये असल में एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के साथ हैं। सपोज करें एक 1 M4 पे लिखा हुआ है और एक M6 पे लिखा हुआ है, तो असल में M4 और M6 का ग्रुप हम लोग बना सकते हैं। आपने इसको ऐसे नहीं बनाना, शीट तो हम यही इस्तेमाल करेंगे, मैप तो यही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। सपोज करें एक 1 इधर है और एक 1 इधर है, तो हम बाहर से इसका ग्रुप बनाते हैं कि ये असल में ये दोनों 1 एक साथ लिखे में, क्योंकि असल में अगर हम इनको फोल्ड करें तो ये दोनों असल में एक दूसरे के साथ हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल नहीं भूलना। बाकी अगर एक 1 M2 पे है, एक M4 पे है, तो ये आप एडजेसेंट नहीं है, ये डायगोनल में, और आपको ये याद होगा कि डायगोनल में ग्रुप नहीं बनाया जा सकता। मैं रूल आपको रिकॉल करा दूं, एक 1 का ग्रुप बन सकता है, 2 1s का बन सकता है, देन हमारे पास 4 का बनेगा और फिर 8 का बनेगा। 3 1 का ग्रुप नहीं बन सकता, 5 का नहीं बन सकता, 6 और 7 का नहीं बन सकता। मतलब 2 की पावर में बनेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। उसके बाद डायगोनल में ग्रुप नहीं बन सकता, ग्रुप सिर्फ एडजेसेंट में बन सकता 7 वाले 1s का, एंड दैट्स इट।
अब आपके पास हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है आपके पास 3 वेरिएबल के मैप का, कि आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है एंड दैट इज एफ एक्स वाई जी, वेरिएबल एक्स वाई जी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स वाई जी ही लिखा हुआ है। अब ये के मैप मैं नए सिरे से नहीं ड्रॉ करूँगा, क्योंकि के मैप आपको बनाना आना चाहिए। अगेन लेक्चर नंबर 12 में जाए और वहाँ जाके देखें कि के मैप कैसे बनता है। मिन टर्म्स कौन कौन सी हैं, M0, M2, M6, M7। तो पहला स्टेप होता है कि आपने मिन टर्म्स जहाँ जहाँ लिखी होती है वहाँ वहाँ 1 लगाना होता है। M0 मिन टर्म इस बॉक्स वाली है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया M1। प्लीज़ याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में आपने यही वाली शीट ड्रॉ करनी है, ये वाली ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि वैसे भी ओपन बुक पेपर है तो ये शीट आपके पास पहले से मौजूद होगी, इसलिए कि मैप आपके लिए आसान होगा। उसके बाद अगला हमने M2 पे मिन टर्म देखनी है, ये M2 वाली मिन टर्म है, इसका मतलब है दूसरा 1 इधर आ जाएगा। देन हमारे पास M6 पे मिन टर्म है, इसका मतलब है एक 1 हमारे पास M6 पे आ जाएगा। और आखिरी मिन टर्म हमारे पास M7 पे है, जो कि यहाँ मौजूद है। ये हमारे पास पहले स्टेप में प्लॉटिंग कंप्लीट हो गई। अब दूसरा स्टेप आता है कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग याद रखें कि कोई भी 1 अकेला नहीं रहना चाहिए। तो हम एक 1 से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस 1 को देखते हैं। इस 1 का कहीं पे ग्रुप बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इस 1 का इस 7 वाले 1 के साथ एक ग्रुप फॉर्म हो सकता है। जब आपको मुझे बताने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि इस 1 का डायगोनल में ग्रुप नहीं बन सकता, इस तरह ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि डायगोनल में ग्रुप अलाउड ही नहीं है। सिमिलरली 3 1 का भी ग्रुप नहीं बन सकता। अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं यहाँ 1 दोबारा बना लेता हूँ कि इन 3 का 1 का ग्रुप बन जाए, मैंने आपको बताया था कि 3 1 का ग्रुप तो बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे 2 शर्तें हमने पूरी की हैं। पहली शर्त यह है कि 1 साथ होने चाहिए जो कि एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, और 2 का ग्रुप बन गया जो कि अलाउड है। इसका मतलब है कि ये वाला ग्रुप तो हमारे पास फॉर्म हो गया। इसका मतलब है कि अब ना हमने इस 1 को फ्यूचर में छेड़ना है, ना ही हमने इस 1 को फ्यूचर में छेड़ना है। ये बात मैं आपको इस तरह क्लियर कर दूं कि अगर आप सपोज करें, चले मैं पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेता हूं, फिर मुझे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ये तो हमारे पास पहला ग्रुप बन गया। अब बारी आती है जी इस 1 की और इस 1 की। तो इसका ग्रुप कैसे बनेगा, क्या आप सोच के मुझे बता सकते हैं? अगर आपने प्रीवियस स्लाइड गौर से सुनी थी तो आपको याद होना चाहिए कि ये दोनों 1 असल में एक दूसरे के एडजेसेंट है। अगर आप इस शीट को फोल्ड करें तो आपको नजर आएगा कि ये वाला 1 और ये वाला 1 असल में साथ है। तो मैं चाहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आप दोबारा देखें। हमारे यहाँ सवाल में एक 1 इधर है और एक इधर है, तो अगर शीट फोल्ड हो तो ये दोनों 1 साथ आ जाएंगे, इनका ग्रुप बिल्कुल बन सकता है। फोल्डिंग वाले कॉन्सेप्ट थे, लिहाजा मैंने इनका ग्रुप बाहर से, इसको हम लोग बेसिकली बाहर से ड्रॉ करते हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आप में से एक स्टूडेंट ने लास्ट टाइम ऐसे ग्रुप बना दिया था, ये गलत है। बीच में जो एम्प्टी बॉक्सेस होते हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों 1 साथ नहीं लिखे हुए, बल्कि ये अलग अलग हैं। साथ तब होते हैं जैसे कि ऐसे साथ लिखे हुए या बाहर से साथ बनते हो, जो फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है। सो लिहाजा हमारे पास जो ग्रुप बनता है 1 का, वो कुछ इस तरह बनता है कि एक 1 ये वाला, और जी मैं बाहर से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये बाहर से यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं इसको फोल्ड करूँ तो ये बाहर से ये और ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 ग्रुप्स बन गए। तो एक हमारे पास ग्रुप बन गया ये वाला जो मैं यहाँ पे अब हाईलाइट कर रहा हूँ, एक ग्रुप ये बन गया। अब यहाँ पे कुछ सवाल है। पहले तो आप ये देखें कि इस पूरे मैप में कोई भी 1 अब अकेला नहीं रहेगा, सारे 1 ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। इसका मतलब है कि अब किसी 1 के ग्रुप की बनाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो ये वाला ग्रुप भी बना देते हैं जो मैं अब यहाँ बना रहा हूँ। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ये गलत अभी इसलिए है कि हमारे पास जब सारे 1 अकोमोडेट हो गए, कौन कौन से 1, ये 1 का ग्रुप, ये दोनों 1 अकोमोडेट हो गए, ये दोनों 1 भी अकोमोडेट हो गए, तो अब हमें एक नया ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 1 ऑलरेडी एक ग्रुप में है, ये 1 ऑलरेडी ग्रुप में है। अच्छा, ये हो सकता है कि आप एक 1 को 2-3 ग्रुप्स में ऐड कर लें, लेकिन जब ग्रुप कंप्लीट हो जाए फिर हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है, मैं वजह बता दूं। हर ग्रुप का एक जवाब होगा, एक हमारे पास जवाब होगा, आई एम सॉरी मैं यहाँ पे अपना कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। एक जवाब होगा इस ग्रुप का, एक जवाब होगा इस ग्रुप का, क्योंकि जितने ग्रुप हैं उतने जवाब होंगे। जब मैं एक नया ग्रुप बनाऊंगा तो एक और नया जवाब आएगा। इसका मतलब है कि जवाब बड़ा हो जाएगा, जबकि हमने तो के मैप को यूज़ करना है जवाब सिंप्लीफाई करने के लिए। लिहाजा ग्रुप हमने कम से कम बनाने होते हैं और ग्रुप बड़े से बड़ा भी बनाना होता है, और रिपीटेशन भी नहीं करनी होती। एक सिनेरियो हो सकता था कि जहां पे ये ग्रुप बन जाता, और वो ये था कि हमारे पास ये 1 मौजूद ना होता, ये सिनेरियो होता। अगर हमारे पास ये सिनेरियो होता कि सिर्फ ये 3 1s होते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं, फिर एक ग्रुप हमारे पास ये बन जाता और दूसरा ग्रुप हमारे पास फिर ये बनता, क्योंकि अब हमने इस 1 को किसी तरीके से अकोमोडेट करना है। तो अब ये वाला 1 2 ग्रुप का हिस्सा है, इसका और इसका, तो इसमें कोई मुजाहिका नहीं है। सो लिहाजा मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल को दोबारा से चेंज कर देता हूँ। हमारे पास एक 1 इधर था, एक इधर था और एक इधर था।
क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करने लिहाजा मैं 1 छोटे लिख रहा हूँ। एक 1 इधर है, एक 1 हमारे पास जो है, आई एम सॉरी यहाँ पे तो 1 नहीं था हमारे पास, मैं इसको रेस कर देता हूँ। एक 1 हमारे पास यहाँ मौजूद है, एक 1 हमारे पास इधर है और एक 1 इधर है। ग्रुपिंग मैंने कुछ इस तरह फॉर्म की कि एक ग्रुप हमारे पास ये वाला फॉर्म हुआ था, मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ। उसके बाद मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी ज़रा बेहतर हो जाए। एक ग्रुप मैंने यहाँ बाहर से बनाया था क्योंकि ये एडजेसेंट है अगर मैप को फोल्ड किया जाए। अब हमने इनके जवाब लिखने हैं। अब आपको ये रिकॉल करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि सबसे पहले हमने देखना होता है कि कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है कौन सा नहीं। इस बॉक्स में x की वैल्यू 0 है, y की भी 0 है और z की भी 0 है। x 0, y 0 और z 0। इस बॉक्स के अंदर x 0 है ऊपर से क्योंकि x यहाँ पे 0 है, y 1 और z 0 है, y 1 और z 0 है। इस बॉक्स में आ जाए तो x 1 है और ऊपर से y 1 और z 1 है। फाइनली इस बॉक्स के अंदर x 1 है, ऊपर से y 1 है और z 0 है। अब हमने ग्रुप वाइज चलना है। पहले मैं बात कर लेता हूँ इस पर्पल वाले ग्रुप की। इस ग्रुप की आप बात करें तो इस ग्रुप में x यहाँ पे भी 1 है, इस सेल में और इस सेल में भी 1 है, मतलब x चेंज नहीं हो रहा, मतलब पहले तो जवाब है x। याद रखें अगर 0 हो तो x कॉम्प्लीमेंट आना था, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 है, मतलब इस ग्रुप में y की वैल्यू भी चेंज नहीं होती। बीच में डॉट ऑपरेटर लगता है, एंड ऑपरेटर, और दूसरा जवाब आ गया y इसलिए क्योंकि y की वैल्यू 1 है, 0 होती तो कॉम्प्लीमेंट आता। अब देखिए z की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, इसलिए अब इस ग्रुप के जवाब में z नहीं आएगा, z डिस्कार्ड हो गया। जो वेरिएबल चेंज हो रहा हो वो डिस्कार्ड हो जाता है। अब बारी आती है इस ग्रुप की, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। याद रखिएगा कि बीच में हमारे पास हमेशा प्लस का साइन आता है या और का, प्लस तो नहीं होता। उसके बाद हमारे पास बारी रहती है ग्रीन वाले ग्रुप की। मुझे बताएं यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 है, मतलब x की वैल्यू तब्दील नहीं हो रही, लिहाजा x कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 0 है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। बीच में एंड ऑपरेटर, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, मतलब y की वैल्यू तब्दील हो गई, लिहाजा दूसरा जवाब हमारे पास आ गया y का कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हमारे पास बल्कि आई एम सॉरी, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है तो जवाब नहीं आएगा, y डिस्कार्ड हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। z की वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ z 0 है, यहाँ पे z, मैं ये दोबारा क्लियर कर दूंगा कि x की वैल्यू यहाँ पे भी यहाँ 0 थी और x की वैल्यू यहाँ 1 थी, क्योंकि अगेन आई एम सॉरी, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 0 थी, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 1 थी, क्योंकि y की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो गई है, इसलिए y जवाब का हिस्सा नहीं है। होपफुली आपको अब बात मेरी क्लियर हो गई। z की वैल्यू यहाँ 0 है, z की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, इसका मतलब z चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि z की वैल्यू 0 है तो z कॉम्प्लीमेंट हमारे पास दूसरा जवाब है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइन, और ये जवाब मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। अगला हमारे पास सवाल आता है 0 2 3 4 6। अब कुछ भी नहीं है जी, अब सिर्फ ग्रुपिंग की गेम है। आपको अगर ग्रुप के रूल समझ आ गए तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सबसे पहला स्टेप प्लॉटिंग है, मैं जल्दी से प्लॉटिंग कर देता हूँ। 0 वाली मिन टर्म ये है, पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। सेकेंड मिन टर्म यहाँ पे प्लॉट होगी, फिर उसके बाद हमारे पास 0 होगी, 2 हो गई, देन हमारे पास 3 भी आएगी, फिर उसके बाद 4 भी आएगी और देन उसके बाद 6 भी आएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी। पहले मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ M0, M3, M2, M4 और M6। सबसे पहले तो मैं इस 1 की बात करता हूँ। मुझे बताएं इस 1 का ग्रुप किसके साथ बन सकता है। क्लियरली जी इस 1 के अलावा कोई और ग्रुप नहीं बन सकता, तो ये तो ग्रुप हमारे पास फॉर्म हो गया। अब मुझे आप एक बात बताएं, ये जो हमारे पास ये वाले वंस रह गए हैं, एक 1 ये है, एक ये है और एक ये है, इनका ग्रुप कैसे बनेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़रा पॉज करें और बैक जाके ज़रा सोच के बताइए जो बाहर वाले 4 वंस हैं इनका ग्रुप कैसे बनेगा। इन बाहर वाले 4 का जो ग्रुप बनेगा ये एक ही ग्रुप बनेगा जो कि ये है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि ये बाहर वाले 4 का ग्रुप कैसे बन सकता है। पहली बात तो ये कि आपको इसके लिए फोल्डिंग रूल याद रखना पड़ेगा। अब ज़रा देखें, एक 1 इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। तो अगर मैं शीट को फोल्ड करूं तो इसका मतलब है ये 1 ऐसे सारे चारों साथ आ जाते हैं। रूल ये कहता है कि एक 1 का ग्रुप बनेगा या 2 का बनेगा या 4 का। तो ये 4 वंस हैं, चारों एक साथ हैं, लिहाजा इन 4 का एक ग्रुप बन सकता है। लेकिन ये मैंने बनाया है फोल्डिंग में। अगर आप फोल्डिंग के बगैर जाएँ तो ये ग्रुप फिर बाहर से ऐसे बनेगा। ये मैंने ग्रुप इसको बाहर से बना दिया। तो ये फोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी कंफ्यूजन जब आपको आ सकती है कि जब ये वाला 1 पहले से ग्रुप में है तो दोबारा क्यों इसको डाल दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखें कि ये वाला 1 एक वक्त में 3 वंस का भी हिस्सा बन सकता है, 3 ग्रुप्स का भी हिस्सा बन सकता है, अनटिल अनलेस के रूल वायलेट ना हो। तो ये 1 मैंने फिर दोबारा से एक और ग्रुप का हिस्सा बना दिया।
ये तो इस ग्रुप का भी हिस्सा है और इस ग्रुप का भी हिस्सा है, लिहाजा प्रॉब्लम इसमें इसलिए नहीं है कि ग्रुप जो है वो हमारे पास सिर्फ शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो हमारे पास हर शर्त कंप्लीट हो रही है, 4 वंस का ग्रुप बन रहा है, एडजेसेंट वन का ग्रुप बन रहा है, और ग्रुप भी बड़े से बड़ा बनाना होता है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे और भी आपके जहन में आ सकती है कि हमने ऐसे क्यों नहीं किया कि हम लोग एक वन का ग्रुप ये बना लेते और एक ग्रुप हम ये बना लेते। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि कितने ग्रुप्स बनते हैं, एक तो ये ब्लू वाला ग्रुप, फिर एक ये रेड वाला, एक ये दूसरा, और एक ये तीसरा। तो टोटल ग्रुप्स कितने बन गए, 3। जवाब भी कितने आएंगे, 3। जबकि हमारे पास अगर 4 का ग्रुप बनाया जाए तो फिर जवाब कितने आएंगे, 4 के ग्रुप की वजह से क्या होगा, एक ग्रुप तो ये हो गया और एक इन बाहर वाले 4 वंस का ग्रुप हो गया। तो अब हमारे पास कितने ग्रुप हैं, सिर्फ एक, तो ये ब्लू वाला ग्रुप, दूसरा ये 4 वाला ग्रुप, तो कितने ग्रुप हुए, सिर्फ 2। तो अब जवाब कितने आएंगे, 2 ग्रुप्स के सिर्फ 2 जवाब। तो हमें जवाब भी छोटा चाहिए। तो प्लीज़ ये बात याद रखनी है कि सिर्फ हमने ग्रुप नहीं बनाना, ग्रुप बड़े से बड़ा बनाना है, और जवाब जितने ग्रुप कम होंगे तो ग्रुप बड़े से बड़ा और ग्रुप की तादाद कम से कम। ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है जो कि आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी। मैं और एग्जांपल्स कराऊंगा आपको, सब बात शायद मजीद क्लियर हो। अब हम इनके जवाब लिखते हैं। पहले मैं आ जाता हूँ जी इस वाले ग्रुप के ऊपर जो ब्लू ग्रुप है। ब्लू ग्रुप के अंदर अब मैं पहले यहाँ वैल्यूज़ लिख देता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब मैं जल्दी से जो है मैं इसके जवाब लिख देता हूँ। सबसे पहले तो इस ग्रुप के मैं पहले यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। हमारे पास x की वैल्यू यहाँ 0 है, y की वैल्यू यहाँ 0 है और z की भी वैल्यू यहाँ 0 है। देन x की वैल्यू यहाँ 1 है, y की 0 है और z की 0 है। उसके बाद इस ग्रुप में x की वैल्यू 0, y की 1, z की 1। यहाँ पे हमारे पास x 0 है, y 1 है, z 0 है। इस ग्रुप में x 1 है, y 1 है और z हमारे पास 0 है। अब हमने सिर्फ कुछ भी नहीं करना, अब सिर्फ हमने ये चेक करना है कि कहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है और कहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इस ग्रुप की अगर बात की जाए तो इसमें x 0 है, यहाँ पे भी x 0 है, मतलब एक जवाब तो हमारे पास आ गया x कॉम्प्लीमेंट, बीच में डॉट ऑपरेटर। यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है दूसरा जवाब हमारे पास आ गया y, क्योंकि y की वैल्यू 1 है इसलिए जवाब y आएगा। तीसरी वैल्यू हमारे पास z की 1 है, लेकिन z की वैल्यू यहाँ पे 0 है, लिहाजा z हमारे पास अब जवाब का हिस्सा नहीं है क्योंकि z की वैल्यू तब्दील हो रही है। अब हमारे पास बड़ा ग्रुप आएगा। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ भी ऑब्जर्व करेंगे जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। 4 वाले ग्रुप में ज़रा आपने गौर से देखना है। इस 4 वाले ग्रुप में यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x 1 है, मतलब x की वैल्यू चेंज हो गई, तो x तो जवाब का हिस्सा नहीं है। y यहाँ पे 0 है या y यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 1 होगी, मुझे आगे जाके चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक दफ़ा भी वैल्यू चेंज तो वैल्यू चेंज, मतलब अब ना x जवाब का हिस्सा है ना y जवाब का हिस्सा है। अब आ जाए z के ऊपर। z की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। इसका मतलब है सारे सेल्स के अंदर, इस ग्रुप के अंदर हर जगह z की वैल्यू 0 है, मतलब z की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो हमारा दूसरा जवाब क्या है, z का नॉट इसलिए कि जवाब 0 है। अब ज़रा एक चीज़ ऑब्जर्व करें जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। चीज़ ऑब्जर्व आप यहाँ पे ये करें कि जब 2 वंस का ग्रुप था तो जवाब आया 2 वेरिएबल का, लेकिन जब 4 वंस का ग्रुप था तो जवाब आया 1 वेरिएबल का। इससे पता नहीं चला कि ग्रुप बड़ा होने से 4 वंस के ग्रुप का जवाब 1 वेरिएबल पे और 2 जो है वंस के ग्रुप का जवाब 2 वेरिएबल के, मतलब ग्रुप बड़ा करने से जवाब छोटा हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ग्रुप हमने बड़े से बड़ा बनाना है। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज दें, और मैं उसको यहाँ से अरेज नहीं करता, आप उसको पॉज दें, पॉज देके इस एग्जाम्पल को दोबारा से रिवाइज करें और फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर, जहाँ पे मजीद आपको ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपने इसको रिवाइज कर लिया तो हम लोग मूव करते हैं अगली एग्जाम्पल के ऊपर, जहाँ पे आपको मजीद ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, और ये मैंने आपको जो चीज़ मैंने जहाँ पे क्वेश्चन कराया था वो मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है कि यहाँ बाहर वाले 4 वंस का ग्रुप बन रहा है। मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, बाहर वाले 4 वंस का ग्रुप बन रहा है। अच्छा, एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्रुप को सॉल्व करने का कोई ऑर्डर नहीं होता। हो सकता है कि आप पहले बाहर 4 वाले का जवाब निकालें, फिर आप इन 2 वाले का निकाल लें, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी मर्ज़ी होती है। अगला जवाब जो अगला हमारे पास प्रॉब्लम है वो है 0 1 2 3 7। सो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक m0 मिन टर्म है, एक m1 मिन टर्म है, एक m2 है, एक m3 है और एक हमारे पास m7 है। दैट इज़ अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ये रिलेटिवली आसान है। सो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले प्लॉटिंग कर रहा हूँ, ये हमारे पास प्लॉटिंग बन गई, ठीक है जी, फाइन। होपफुली आपको ये सवाल सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए।
डायरेक्टली हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये 4 वंस का एक ग्रुप डायरेक्टली बन रहा है, क्योंकि ये अलाउड है कि 1 2 4 8, बस ये आपने बात नहीं बोलनी है, ठीक है। और ये एडजस्टेंट भी हैं, एक दूसरे के साथ भी हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, अगर बीच में से एक भी 1 मिसिंग होता, जैसे ये मिसिंग होता, अब ये 4 का ग्रुप नहीं बन सकता। प्रॉब्लम है, अब इन 2 का बनेगा और ये 1 अकेला बनेगा। इस 1 का ग्रुप अब एक बाहर वाले 1 के साथ बनेगा, ठीक है जी। तो ये सिर्फ हम आगे जाके हो सकता है एग्जांपल आती हो, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। सो अब हमारे पास जो प्लॉटिंग है वो क्योंकि मुख्तलिफ है, लिहाजा हमारे पास 4 वंस का ग्रुप यहाँ पे बनता है। मैंने इसको ये बनाया और नीचे एक 1 हमारे पास इधर आ गया। एक ग्रुप मैं इसको रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ, एक ग्रुप तो हमारे पास ये फॉर्म होगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और दूसरा जो हमारे पास ग्रुप है वो ये वाला फॉर्म होता है। एंड दैट्स इट, ये 2 ग्रुप्स हमारे पास फॉर्म होते हैं। हमारे पास रूल्स भी सारे वैलिड है। मैं जल्दी से यहाँ लिख रहा हूँ 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 एंड देन वी हैव 1 1 1। पहले मैं इस ग्रुप का जवाब लिख दूँ। इस ग्रुप का जवाब जी एक्स कॉम्प्लीमेंट होगा। ये बात मुझे ऐसे पता चली है कि इस पूरी लाइन में, जो मैं पूरी लाइन यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पूरी लाइन में एक्स की वैल्यू 0 है। तो क्योंकि पूरी लाइन में x की वैल्यू 0 है, मतलब x कभी भी चेंज नहीं होगा, जबकि ऊपर से आपको साफ नजर आ रहा है। आप चाहे तो वेरीफाई कर ले, आप देख रहे हैं x0 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 x0, यहाँ पे y 0 है लेकिन यहाँ पे y 1 हो जाता है, यहाँ पे z 0 है लेकिन यहाँ z 1 हो जाता है। इसलिए सिर्फ हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट ही इसका जवाब है, बीच में और ऑपरेशन। अब आ जाए ज़रा इस वाले ग्रुप में, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, मतलब x तब्दील हो रहा है। यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, कि मतलब y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो एक जवाब हमारे पास आ गया y, क्योंकि 1 है तो y कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि y आएगा। z हमारे पास यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, लिहाजा दूसरा जवाब एंड ऑपरेशन के साथ z आ गया। ये हमारे पास दोनों ग्रुप्स के जवाब हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल आ रहा है वो है 3 5 6 7, और ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन भी है। मैं जल्दी से पहले प्लॉटिंग कर रहा हूँ। कहाँ पे प्लॉटिंग होगी? M3 M5 M6 और M7। दैट इज़ अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मैं यहाँ पे इसको प्लॉट कर रहा हूँ M3 M5 M6 और M7। मैं वंस को ज़रा शॉर्ट लिखता हूँ, M3 M5 M6 M7 3 5 6 और 7। अब मुझे आप बताएंगे ग्रुप, अब इनके ग्रुपिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये एडजस्टेंट तो हैं लेकिन एक सीक्वेंस में नहीं है। जैसे कि इस 1 का ग्रुप बनेगा इसके साथ, अब ये 3 का 1 का ग्रुप नहीं बन सकता क्योंकि 3 का तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है जी। एक 2 ग्रुप 1s का ये हमारे पास बन गया। एक ग्रुप इस 1 का बनता है इस 1 के साथ, ठीक है जी। और पीछे जो ये अकेला 1 रह गया है, हमारे पास और कोई हल नहीं है कि हम इस 1 का ग्रुप बनाएं इस 1 के साथ। अब आप ये आपका एक बड़ा एक क्रूशल सवाल का जवाब यहाँ पे हल होता है कि हमारे पास जो ये वाला 1 है, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, जो ये वाला 1 है, ये अब एक वक्त में 3 ग्रुप्स का हिस्सा है, नो प्रॉब्लम। सिर्फ रूल्स वॉयलेट नहीं होने चाहिए, तो एक 1 4 का भी हिस्सा हो सकता है। मैं अब इसको यहाँ से अरेज कर रहा हूँ। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम वैल्यूज़ को देखेंगे कि कौन सी चेंज 1 0 1, देन वी हैव 1 1 1 1 1 0 एंड हेयर वी हैव 0 1 1। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस वाले ग्रुप की। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, आई एम सॉरी x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 है, मतलब x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। सो एक जवाब हमारे पास x है, बीच में डॉट ऑपरेटर। y की वैल्यू यहाँ 0 है लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, मतलब y की वैल्यू तब्दील हो रही है, जिसकी वजह से y जवाब का हिस्सा नहीं है। z यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब z का जवाब चेंज नहीं हो रहा। अब आप यही चीज़ अगर तीनों ग्रुप्स पे अप्लाई करेंगे तो अब आपको ये तीनों के जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। फाइन, तो दैट वाज ऑल। मैंने कुछ सवाल यहाँ पे लिखे हुए लेकिन मैंने उनको सॉल्व नहीं किया। इन 3 को अब आप खुद सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप मैप ड्रॉ करें, इनकी प्लॉटिंग करें, जो रूल्स मैंने बताए हैं वो ज़रूर गौर से पढ़िएगा। जिसमें इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, मैं उसको आपको ऊपर जाके जो है हाईलाइट कर देता हूँ, वो जो फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि फोल्डिंग के कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट समटाइम्स ग्रैब सही तरीके से नहीं करते और उनको फिर समझ नहीं आती कि ये फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है इससे क्या मुराद है। तो प्लीज़